भारत की एक बहुत ही पॉपुलर सोच है सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, और चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस वजह से भारतीय मार्केट में दबदबा रहता है। लेकिन अगर चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करना है और बॉयकॉट करना है तो ये सोच भी बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल बाइकआउट, टोटली बाइकआउट, कोई चाइनीज सामान हम नहीं खरीदेंगे। आज देश के जज्बातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि चीन के बुरे दिन आने वाले हैं। चीन चिंतित है, भारत पे जिस तरह से विरोध हो रहा है या भारत सरकार जिस तरह के फैसले कर रही है, चिंता बढ़ गई है चाइना की। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी के बाद चीन के प्रति भारतीयों के मन में नफरत बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में भारत में चीनी सामान और चीनी सॉफ्टवेयर का बहिष्कार करने का माहौल गर्माता जा रहा है। चीन के पापों का घड़ा भर चुका है। सीमा में 20 भारतीय जवानों के बलिदान का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। और सिर्फ एक आवाज पूरे देश से एकजुट होकर एक सुर में जो उठती दिखाई देती है, वो है कि बदला कब। यहाँ तक कि ताइवान की भी एक न्यूज वेबसाइट ने एक इलस्ट्रेशन शेयर किया जिसमें एक तरफ तीर चलाते हुए भगवान श्री राम की तस्वीर है और दूसरी तरफ एक ड्रैगन की तस्वीर है। ये फोटो पूरे देश में बहुत तेजी से वायरल हो गई। लेकिन जहाँ एक तरफ पूरा भारत आज चीन से नफरत कर रहा है और चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर सच्चाई ये भी है कि चीनी सामान का बहिष्कार करना इतना आसान नहीं है। आज रोजमर्रा की जिंदगी में एक भारतीय सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कई ऐसे सामान यूज करता है जो चीन से बनकर आते हैं। हमारे फोन से लेकर टीवी से लेकर लैपटॉप तक कई ऐसी चीजें हैं जो या तो चाइना में बनती हैं या इनके पार्ट्स चाइना में बनते हैं। आज सोशल मीडिया में #बॉयकॉट चाइना और #बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स की आवाज और भी ज्यादा बुलंद हो गई है। ईट का जवाब पत्थर से दो। We have decided not to sell Chinese companies products. ये देखिए, चीनी सामान को लोग जला रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT, जो कि देश भर में 7 करोड़ भारतीय ट्रेडर्स और 40,000 ट्रेड एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट करता है, उसने 500 चाइनीज प्रोडक्ट्स की लिस्ट रिलीज करके उसके बहिष्कार की मांग की है। इन 500 प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में करीब 3,000 सामान आते हैं। इन चीनी सामानों का बहिष्कार करके चीन को दिसंबर 2021 तक 1 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। और हमने ये तय किया है कि उन 3,000 प्रोडक्ट जिनका की ऑल्टरनेट हिंदुस्तान के अंदर अवेलेबल है, अगर हम उनका बहिष्कार कर दें तो 2021 दिसंबर तक हम 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का चीन को धक्का पहुंचा सकते हैं। हमने अभी पहले चरण में वो 3,000 वस्तुएं पकड़ी हैं जिनका बहिष्कार बहुत आराम से हो सकता है, क्योंकि उनका उत्पाद भारत में भी मिल रहा है। यहाँ तक कि इस संगठन ने भारतीय सरकार से आग्रह किया है कि दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए और चाइनीज फर्म से छीन के किसी भारतीय कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया जाए। 1126 करोड़ का झटका देने की तैयारी में है भारत। दिल्ली मेरठ का जो रैपिड रेल प्रोजेक्ट है वो रद्द किया जा सकता है। चीन की एक कंपनी को इसमें एक टनल बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया है और भारत सरकार ने चीनी प्रोजेक्ट की अब समीक्षा करनी शुरू कर दी है। ये जानकारी आ रही है, चीन की बिड को रद्द करने की तैयारी में है भारत सरकार। इसके अलावा भारतीय स्टार्टअप कंपनीज में चीनी कंपनियों के निवेश को वापस करने के लिए एक नियम बनाने की मांग भी की गई है। 18 of India's top 30 unicorns such as Byju's, Paytm, Oyo, Ola, Zomato and Swiggy are now backed by Chinese investors. चीन के खिलाफ इस आंदोलन का नाम रखा गया है भारतीय सामान हमारा अभिमान। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारत की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को भी अपने इस आंदोलन में निमंत्रित किया है। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, MS धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे भारत के बड़े नामों से इन्होंने अपील करी है कि वे इस कैंपेन में शामिल हों। Organization has invited the likes of Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Shilpa Shetty, Madhuri Dixit and Mahendra Singh Dhoni, also Sachin Tendulkar, to join the campaign of CIT to boycott Chinese products under its flagship national movement. इसके अलावा आमिर खान, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटीज को चाइनीज प्रोडक्ट्स को एंडोर्स ना करने के लिए भी कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में साल भर में चाइना से लगभग 5 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का इंपोर्ट किया जाता है। यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले ने ये कहा है कि सभी होटल जहां चाइनीज खाना मिलता हो उसे बंद करवा देना चाहिए। इसके अलावा चाइनीज प्रोडक्ट्स को भी बॉयकॉट करना चाहिए। भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने भी ये फैसला लिया है कि BSNL के 4G इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने के लिए चीनी सामानों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। The Telecom Ministry is going to rework its tender for BSNL's 4G upgradation. Chinese companies will not be allowed to participate in the new tender that's going to be put out for BSNL 4G upgradation. इसके अलावा भी अगर कोई बिडिंग हो तो उस पर फिर से विचार किया जाएगा। साथ ही साथ सभी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर को भी ये निर्देश दिया जाएगा कि चाइनीज उपकरणों पर निर्भरता तेजी से कम की जाए। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनीज अपने नेटवर्क में
हुवई के साथ काम कर रही है, जबकि ZTE कंपनी सरकारी BSNL के साथ काम करती है। इसके अलावा भारत की कई बड़ी इंटरनेट कंपनीज में भी चीन का निवेश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का बाजार लगभग 12,000 करोड़ रुपयों का है और इसमें चाइनीज प्रोडक्ट्स का शेयर 25% है। टेलीकॉम कंपनीज के मुताबिक अगर भारत टेलीकॉम इक्विपमेंट्स चीन के अलावा बाकी देशों से खरीदेगा तो इनके दामों में लगभग 10 से 15% की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा सिक्योरिटी इश्यूज को ध्यान में रखते हुए इंडियन इंटेलिजेंस कंपनीज ने भी ये सतर्क किया है कि कई चाइनीज ऐप्स खतरा साबित हो सकते हैं। इन एजेंसीज ने भारत सरकार को अलर्ट करते हुए 52 ऐसे चाइनीज ऐप्स की लिस्ट दी है जिसे वे ब्लॉक करवाना चाहते हैं। 52 Chinese mobile applications are on the Indian Intel Agency's radar. इसमें शामिल है टिकटॉक, जूम, जेंडर, शेयरिट, क्लीन मास्टर और यूसी ब्राउजर सहित अन्य ऐप्स। कई अन्य देशों ने भी चाइनीज ऐप्स को डेटा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बैन कर दिया है। पिछले महीने की बात है जब भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध और सफल इंजीनियर सोनम वांगचुक ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स और चाइनीज ऐप्स को बैन करने की मांग की थी। ये वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो गया था। अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाए। भारत जो इंपोर्ट्स चाइना से मंगाता है उनमें शामिल है स्मार्टफोन्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, फार्मा, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, सोलर पावर, टेक्सटाइल्स और अन्य कई प्रोडक्ट्स। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है जिसमें 18% इंपोर्ट्स चीन से किए जाते हैं और 9% एक्सपोर्ट्स चीन को किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में साल भर में चाइना से लगभग 5 लाख करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा का इंपोर्ट किया जाता है और फिर यह पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों के मौत का कारण बन सकती है। अब आपको बताते हैं कि चाइना का बिजनेस इंडियन मार्केट्स में किस हद तक घुसा हुआ है। भारत में बिकने वाले कुल स्मार्टफोन्स में 75% स्मार्टफोन्स चाइनीज कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। इस मामले में घरेलू कंपनीज 4G के आने के बाद पीछे होती चली गई। एक स्टडी के मुताबिक 2017 में जो स्मार्टफोन यूजर्स 46 करोड़ की संख्या में थे वे 2022 तक 85 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेक्टर के इंपोर्ट की बात करें तो इसमें से 67% चीन से आता है। इनमें से सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें शामिल हैं सेमीकंडक्टर और IC जो लैपटॉप और फोन्स जैसे इक्विपमेंट्स की जान होता है। भारत के फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें से 67% चीन से आता है। इंपोर्ट किए जाने वाले कंज्यूमर गुड्स जैसे AC, टीवी और फ्रिज का 45% चीन से आता है। भारत में बिकने वाली स्मार्ट टीवी का 45% हिस्सा चाइनीज होता है क्योंकि बाकियों के दाम में 20 से 45% की बढ़ोतरी होती है। भारत में इंपोर्ट किए जाने वाले लेदर गुड्स ज्यादातर जूते का 38% इंपोर्ट्स चाइना से आता है। भारत में इंपोर्ट किए जाने वाले ऑटो कंपोनेंट्स का 18% चीन से आता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल भारत चीन से लगभग 3500 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का धागा मंगाता है और 2700 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का कपड़ा मंगाता है। इसके अलावा 1000 करोड़ रुपयों से ज़्यादा के अन्य छोटे सामान जैसे बटन, सुई, चेन, हैंगर आदि मंगाता है। इन सब के अलावा चाइनीज़ ऐप्स भी इंडियन मार्केट में फैल चुके हैं। टिकटॉक जैसे ऐप का भारत में सबसे बड़ा मार्केट है। यूसी ब्राउजर, शेयरिट और कैम स्कैनर जैसे ऐप का भी भारत में बड़े पैमाने में इस्तेमाल होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करते हुए धीरे धीरे चाइना पे निर्भरता कम करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का नारा दिया था। वो इसीलिए दिया था कि हम जो चीन पे निर्भरता है हमारी सप्लाई चेन की, हमारी बिजनेसेस की, उस निर्भरता को हमने समाप्त करना है। So these are all positive ideas, but I would like to point out that to realize these goals, you need a lot of positive action. So if you talk of Flipkart, if you talk of Paytm, Ola, cabs, all of these have Chinese investments. So are you going to boycott them as well? Because they have large Indian shareholdings as well. So it is a very difficult choice to make if we come down to that level. It has to be planned, and it's not just emotion, it has to be cold logical fact. Do we have the ecosystem in place today? Because it requires OEMs, it requires people manufacturing small little parts. Even things like a mobile phone has hundreds of suppliers who manufacture stuff which finally makes a mobile phone. इस तरह धीरे धीरे भारत इस बॉयकॉट चाइना के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें।